इस विशेष जानकारी यात्रा में स्वागत है। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन मतलब मां स्कंद माता के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो मां स्कंद माता पर केंद्रित कुछ चुनिंदा लेखों और क्या कहते हैं नोट्स से ली गई है। ठीक है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर मां स्कंद माता का स्वरूप कैसा है, उनकी कथा के पीछे क्या संदेश है और हाँ, उनकी पूजा का महत्व, इन सब पर बात करें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है उनका नाम स्कंद माता। इसका मतलब तो सीधा है, स्कंद की माता। और स्कंद कौन है? वो भगवान कार्तिकेय का ही एक नाम है ना? जी हाँ, बिल्कुल, कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण में मुरुगन भी कहते हैं। अच्छा, तो इन स्रोतों के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन इन्हीं देवी की उपासना होती है। हाँ, और ये नामकरण मतलब स्कंद माता, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीधे तौर पर उनके मातृत्व को दिखाता है, पर सिर्फ वात्सल्य ही नहीं। हाँ, और क्या? देखिए, स्कंद यानी कार्तिकेय वो देवताओं के सेनापति हैं, युद्ध और शक्ति के प्रतीक। तो स्कंद माता नाम एक तरह से मातृत्व के साथ साथ उस शक्ति के स्रोत होने का भी संकेत देता है जिसने देवताओं की रक्षा के लिए सेनापति को जन्म दिया। अच्छा, मतलब ये एक संगम है, कोमल वात्सल्य और प्रचंड शक्ति का उद्गम स्थल। बिल्कुल सही, बहुत अनूठा संगम है ये। दिलचस्प है कि उनका परिचय ही उनके पुत्र से जुड़ा है। अच्छा, अब उनके स्वरूप पर आते हैं। जानकारी कहती है कि उनकी 4 भुजाएं हैं ये, और एक खास बात, उनकी गोद में बालक स्कंद विराजमान है। हाँ, और ये बालक स्कंद का गोद में होना ये सिर्फ एक छवि नहीं है, ये उनके नर्चरिंग मतलब पालन पोषण करने वाले और सुरक्षा देने वाले स्वभाव का प्रतीक है। वो माँ है जो अपनी संतान की रक्षा करती है हमेशा। सही कहा। उनकी बाकी भुजाओं के बारे में बताया गया है कि ऊपर वाली दाहिनी भुजा में वो स्कंद को पकड़े हैं जी। नीचे वाली दाहिनी भुजा और ऊपर वाली बाईं भुजा, इन दोनों में कमल का फूल है। कमल, हाँ। और नीचे वाली बाईं भुजा वरु मुद्रा में है, मतलब आशीर्वाद देती हुई। जी, वरु मुद्रा। और एक और खास बात है जिसे इन स्रोतों में बताया गया है, वो है उनका आसन। वो कमल के फूल पर बैठी हैं। हाँ, इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। जी, पद्मासना। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, इसका भी गहरा अर्थ है। तो ये कमल का प्रतीक हाथ में भी और आसन के रूप में भी, इसका क्या विशेष महत्व बताया गया है? मुझे लगता है ये पवित्रता से जुड़ा होगा। हाँ, पवित्रता तो है ही, बिल्कुल। कमल कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है, जो संसारिक मोह माया और अशुद्धियों से ऊपर उठने मतलब अनासक्ति का प्रतीक है। अच्छा, अनासक्ति? जी, पर यहाँ पद्मासना होना शायद उनके दिव्य स्वरूप और स्थिरता को भी दिखाता है। और हाँ, कमल ज्ञान और चेतना के खिलने का भी प्रतीक है। तो कह सकते हैं कि पद्मासना देवी ज्ञान और पवित्रता के आसन पर स्थिर हैं। और वरु मुद्रा, वो तो स्पष्ट रूप से आशीर्वाद का संकेत है ना? हाँ, वो तो बिल्कुल साफ है। वर मुद्रा भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने और उन पर कृपा बरसाने का प्रतीक है। तो अगर हम उनके पूरे स्वरूप को एक साथ देखें, गोद में बालक स्कंद जो सुरक्षा और भविष्य की शक्ति का प्रतीक, हाथों में और आसन पर कमल यानी पवित्रता, ज्ञान, अनासक्ति, और वर मुद्रा कृपा, आशीर्वाद, तो ये सब मिलकर एक ऐसी देवी की छवि बनाते हैं जो करुणामयी माँ भी है, ज्ञान और पवित्रता का आधार भी, और भक्तों की कामना पूरी करने वाली भी। इन स्रोतों से ऐसा लगता है कि उनका स्वरूप वात्सल्य और शक्ति के संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण है। ये विश्लेषण उनके स्वरूप को वाकई एक नई गहराई देता है। अच्छा, अब उस कथा पर आते हैं जिसके कारण वो स्कंद माता कहलाई। स्रोतों के अनुसार ये कथा देवों और असुरों के बीच हुए एक भयंकर युद्ध से जुड़ी है। हाँ, ये पौराणिक कथाएं अक्सर सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के संघर्ष को दिखाती हैं। देव मतलब सकारात्मक शक्तियां और असुर नकारात्मक शक्तियां। बिल्कुल। तो इन स्रोतों में बताया गया है कि तारकासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। जी, तारकासुर। उसके अत्याचारों से तीनों लोग परेशान थे। देवता भी उससे डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करें। तो उन्होंने मदद के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की शरण ली। और यही कथा का महत्वपूर्ण मोड़ आता है। देवताओं की रक्षा के लिए उनकी प्रार्थना सुनकर माता पार्वती ने अपने दिव्य तेज से एक पुत्र को उत्पन्न किया। हाँ, और यही थे भगवान स्कंद या कार्तिकेय। जी हाँ। और स्कंद कोई साधारण बालक नहीं थे, वो जन्म से ही अद्भुत शक्तियों वाले थे और देवताओं के सेनापति बनने के योग्य थे। इसीलिए उन्हें देव सेनापति भी कहा जाता है। सही। तो भगवान स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व संभाला और तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। अंत में उन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। और क्योंकि माता पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया था, संसार की रक्षा के लिए उन्हें उत्पन्न किया था, इसीलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। इस कथा को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। इन स्रोतों में जो बात उभर कर आती है वो है इसका प्रतीकात्मक अर्थ। अच्छा, वो क्या है? देखिए, तारकासुर अहंकार, क्रूरता और अधर्म का प्रतीक है। देवता अच्छाई और धर्म के पक्षधर हैं। जब नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है तो उसे खत्म करने के लिए दिव्य स्त्री शक्ति यानी माता पार्वती ही उस ऊर्जा यानी स्कंद को जन्म देती है जो संतुलन फिर से स्थापित कर सके। ओह,
यानी स्कंद माता केवल स्कंद की जनी नहीं बल्कि उस शक्ति का स्रोत हैं जो बुराई पर विजय पाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये कथा दिखाती है कि मातृत्व केवल कोमलता या वात्सल्य नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए प्रचंड शक्ति को उत्पन्न करने का स्रोत भी है। स्कंद माता उस दिव्य माँ का प्रतीक है जो संसार के कल्याण के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी बल और साहस को जन्म देती हैं। इन स्रोतों से यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति के भीतर भी ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे जगाया जा सकता है। यह वाकई एक शक्तिशाली संदेश है। अब आते हैं उनकी पूजा विधि और व्रत पर। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी विशेष पूजा होती है। स्रोतों में एक सरल विधि बताई गई है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने की बात है। हाँ, शारीरिक और मानसिक शुद्धि ये तो किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का पहला कदम है। इससे एकाग्रता और पवित्र भाव लाने में मदद मिलती है। इसके बाद पूजा स्थल पर मां स्कंद माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके आसन पर बैठकर पूजा शुरू करनी होती है। दीपक जलाना, गंगा जल से पवित्रीकरण करना, ये तो सामान्य प्रक्रियाएं हैं जी। एक खास बात जो इन स्रोतों में मिली वो है मां को पीले या नारंगी रंग के फूल चढ़ाने का सुझाव। हाँ, इन रंगों का विशेष महत्व है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सीखने से जुड़ा है। अच्छा। और नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये रंग शुभ माने जाते हैं और देवी की पूजा में इनका प्रयोग शायद उस विशेष ऊर्जा को आकर्षित करने का प्रयास है जिसे वे दर्शाती हैं, ज्ञान और सकारात्मक शक्ति। और दीपक? दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। और फूल वो हमारी श्रद्धा और भक्ति का समर्पण है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोग, फल वगैरह अर्पित करने का भी विधान है। और फिर एक विशेष मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः का जाप करने के लिए कहा गया है। जी। धूप वातावरण को सुगंधित और शुद्ध करती है, ध्यान के लिए अच्छा माहौल बनाती है। नैवेद्य या भोग वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव है। मतलब हम जो कुछ भी पाते हैं उसे पहले ईश्वर को अर्पित करके फिर ग्रहण करते हैं। हाँ, ये सब कुछ ईश्वर का है वाला भाव। बिल्कुल। और मंत्र जाप वो ध्वनि कंपन के जरिए मन को एकाग्र करने और देवी की ऊर्जा से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसी दिन व्रत रखने की विधि का भी वर्णन है। सुबह संकल्प लेकर व्रत शुरू किया जाता है। संकल्प बहुत जरूरी है। ये किसी भी काम को उद्देश्यपूर्ण और पक्के इरादे से करने की प्रतिबद्धता है। व्रत का संकल्प लेना मतलब हम उस दिन अपनी ऊर्जा और ध्यान देवी की ओर लगाने का निश्चय कर रहे हैं। दिन भर फलाहार या सात्विक भोजन करने की सलाह दी गई है। साथ ही माँ की कथा सुनने या पढ़ने और ओम स्कंद मात्रे नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहने का सुझाव भी है इन स्रोतों में। हाँ, व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखे रहना नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। फलाहार या सात्विक भोजन शरीर को हल्का और शुद्ध रखता है जिससे मन शांत और एकाग्र रहता है। और कथा सुनना और मंत्र जाप ये मन को दुनियावी विचारों से हटाकर देवी के स्वरूप और गुणों में लगाते हैं। ये एक तरह से इंद्रिय निग्रह, आत्मानुशासन और भक्ति भाव को बढ़ाने का अभ्यास है। शाम को फिर से पूजा और आरती करने के बाद व्रत पूरा करने की एक प्रक्रिया बताई गई है। ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना। हाँ, ये भारतीय परंपरा का एक बहुत सुंदर पहलू है। सेवा और दान अपनी पूजा या व्रत की सफलता के बाद दूसरों के साथ साझा करना, उनकी सेवा करना, ये हमारी कृतज्ञता और सामाजिक जुड़ाव को दिखाता है। सही। माना जाता है कि दूसरों में ईश्वर का अंश देखकर उनकी सेवा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और इससे समाज में सद्भाव भी बढ़ता है। स्रोतों में माँ की स्तुति के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रचलित मंत्र का भी उल्लेख है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, ये दुर्गा सप्तशती का एक प्रसिद्ध श्लोक है। इसका प्रयोग देवी के अलग अलग रूपों की वंदना में होता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। क्या अर्थ है इसका? जो देवी सभी प्राणियों में मां स्कंदा माता के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। ये मंत्र इस बात को स्वीकार करता है कि देवी की शक्ति सिर्फ मूर्ति या तस्वीर में नहीं बल्कि सृष्टि के कण कण में, सभी जीवों में है। ये चेतना के विस्तार और एकात्म भाव को दिखाता है। वाह। इसके अलावा एक छोटा बीज मंत्र भी दिया गया है, ओम स्कंद मात्रे नमः। हाँ, बीज मंत्रों को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनमें देवता या देवी की मूल ऊर्जा का सार छिपा होता है। ओम ब्रह्मांडीय ध्वनि है, स्कंद मात्रे स्कंद माता को संबोधन है और नमः नमन है। ये मंत्र सीधे देवी की ऊर्जा का आवाहन करता है और ध्यान को गहरा करने में काफी मददगार होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूजा व्रत और मंत्र जाप का फल क्या है? इन स्रोतों से क्या पता चलता है? बताया गया है कि मां स्कंदा माता की उपासना से भक्तों को सुख, समृद्धि, शक्ति और आखिर में मुक्ति मिलती है। जी, ये लाभ जीवन के अलग अलग स्तरों से जुड़े हैं।
सुख समृद्धि मतलब भौतिक और मानसिक कल्याण। शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि अंदरूनी मजबूती, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत, और मुक्ति यानी मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। इसमें आगे ये भी जोड़ा गया है कि उनकी कृपा से साधक को शांति, बल और मोक्ष तो मिलता है ही है, लेकिन एक खास बात जिस पे इन स्रोतों में जोर दिया गया है वो है कि वे साधक की बुद्धि और आत्मबल को भी बढ़ाती हैं। ये पहलू मुझे खासतौर पर महत्वपूर्ण लगा। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और शायद स्कंद माता की उपासना का एक खास फल है जिस पर ये स्रोत ध्यान दिला रहे हैं। शांति यानी मन की स्थिरता और स्पष्टता, बल यानी साहस और दृढ़ता। लेकिन बुद्धि और आत्मबल का विकास, बुद्धि हमें सही गलत का फैसला करने, ज्ञान पाने और समझदारी से जीने में मदद करती है, और आत्मबल मतलब आत्मविश्वास, अपने उसूलों पर टिके रहने की शक्ति और मुश्किल हालात में भी ना डिगने का हौसला। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्कंद माता की पूजा हमें सिर्फ बाहरी सुरक्षा या भौतिक लाभ ही नहीं देती, बल्कि हमारे अंदरूनी व्यक्तित्व को भी निखारती है? निश्चित रूप से। इन स्रोतों के अनुसार स्कंद माता की आराधना व्यक्ति को उनके दोहरे स्वभाव से जोड़ती है। एक तरफ उनका वात्सल्य भरा करुणामय रूप है जो शांति और सुख देता है, हाँ, और दूसरी तरफ उनका शक्ति स्रोत वाला रूप है, स्कंद की माता होने के नाते, जो बल, साहस और मुश्किलों पर जीत पाने की शक्ति देता है। लेकिन इन सबके साथ ज्ञान, स्कंद को ज्ञान शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है, और आत्मविश्वास का वरदान। ऐसा लगता है कि उनकी उपासना का एक केंद्रीय तत्व है। ये आंतरिक सशक्तिकरण है। बिल्कुल, जो व्यक्ति को न केवल बाहरी चुनौतियों बल्कि अपने अंदर के संघर्षों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। तो आज की इस चर्चा से हमने क्या समझा? मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की मां है। उनका स्वरूप वात्सल्य, पवित्रता, ज्ञान और आशीर्वाद का संगम है। उनकी कथा दिखाती है कि कैसे मातृत्व शक्ति अधर्म पर धर्म की विजय के लिए जरूरी बल को जन्म देती है। जी। उनकी पूजा और व्रत विधि हमें शुद्धि, अनुशासन और भक्ति की ओर ले जाती है। और सबसे खास बात, जैसा कि इन स्रोतों में विशेष रूप से उभारा गया है, उनकी आराधना से न केवल सुख, शांति और शक्ति मिलती है, बल्कि बुद्धि और आत्मबल में भी बढ़ोतरी होती है। तो इस सब जानकारी का हमारे लिए क्या अर्थ है? यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक मात्र शक्ति जो पोषण और प्रेम का प्रतीक है, वही शक्ति नकारात्मकता और चुनौतियों से लड़ने के लिए जरूरी बल यानी स्कंद का स्रोत बनती है। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। सही कहा। आज की जिंदगी में भी जब हम अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वो बाहरी हो या हमारे अपने मन के अंदर की, स्कंद माता का ये स्वरूप हमें प्रेरणा देता है। ये हमें अपने अंदर की उस पोषण करने वाली, रक्षा करने वाली शक्ति को पहचानने, हाँ। और साथ ही ज्ञान और विवेक यानी बुद्धि तथा आत्मविश्वास यानी आत्मबल को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी हमें उन चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। बिल्कुल, और खासतौर पर ये बुद्धि और आत्मबल वाला पहलू जिसे इन स्रोतों ने इतना महत्व दिया है, ये सोचने वाली बात है कि अगर हम देवी के इस खास गुण पर ध्यान दें, बुद्धि और आत्मबल देने वाली शक्ति के रूप में, तो ये हमारे सीखने की प्रक्रिया या फैसले लेने की क्षमता या जीवन की मुश्किलों का सामना करने के हमारे तरीकों को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये एक गहरा सवाल है। शायद उनकी उपासना हमें ज्यादा साफ तरीके से सोचने, ज्यादा आत्मविश्वास से काम करने और ज्यादा अंदरूनी शक्ति के साथ जीवन जीने में मदद कर सकती है। ये सिर्फ बाहरी मदद मांगना नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी क्षमताओं को विकसित करना है। तो आज की इस गहरी खोज को हम इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। मां स्कंद माता द्वारा दी जाने वाली बुद्धि और आत्मबल की शक्ति को अपने जीवन में कैसे जगाया और इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक ऐसा सवाल